आप सबको नमस्कार, शुभ प्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी प्रतियोगी भाई बहन हमारी वीडियोस को देखते हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप सभी लोगों की कोई प्रतियोगी जीवन की समस्याएँ हैं तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर को शेयर कर सकते हैं। और यदि आप सभी लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपीएसआई विभिन्न राज्यों के शिक्षक भर्ती परीक्षाएं, शिक्षक पात्रता परीक्षाएं, डीएसएसबी यूजीसी नेट जेआरएफ आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नोट्स आदि लेकर के उससे बेहतरीन तैयारियां कर सकते हैं। और ये नोट्स आप सभी लोगों को 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे ही मिलेगा। और ये टेक्स्ट बुक्स बने हुए मटेरियल होते हैं तो पूरी तरीके से आप लोगों को सफलता दिला पाने में पूरी तरीके से सक्षम है। सार्थक 2.0 के नाम से ये नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट साथ ही साथ सॉल्व पेपर भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। एक निराशा का माहौल, विद्यार्थी परेशान, अधिकारी जो है अपने आप में गुपचुप तरीके से बैठे हैं। वजह यह बनती है कि इंटीग्रेटेड जीएससी प्रवक्ता का अध्यासन क्या वास्तविकता में लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है कि नहीं किया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं, लोक सेवा आयोग को यह अध्यासन भेजा जा चुका है, ठीक है ना। और समाचार पत्रों में ये जानकारी इसलिए दी गई क्योंकि विद्यार्थी लगातार जाते थे, हम सभी लोग भी जाते थे कि विज्ञापन जारी किया जाए। तो आयोग इस समय खुद ही डिस्टर्ब चल रहा है अपनी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आरओ आदि को लेकर के। और ऊपर से विद्यार्थी जब दबाव बनाते थे कि इंटीग्रेटेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी किया जाए तो आयोग जो है उसका जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि पहले कहते थे कि समकक्ष अर्हता का विवाद है, वो भी चलो समाप्त हो गया। फिर क्या नियमावली स्पष्ट नहीं है, शिक्षा निदेशक ने स्पष्टता बोल दिया कि नियमावली लोक सेवाओं को प्रेषित की जा चुकी है ना, तो वो भी क्लियर हो गया। फिर क्या कि शासन को प्रेषित किया गया है अप्रूवल के लिए। शासन से तो अप्रूव्ड होकर के आई थी तो बार बार अब उनके पास कोई बहाने से बच नहीं रहे थे। तो लास्ट में उन्होंने इस मुसीबत से अपना पल्ला झाड़ने के लिए क्या कह दिया, समाचार पत्रों में बोल दिया कि भैया ऐसी बात है, हमारे पास अध्यासन ही नहीं है। अब अध्यासन नहीं है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। इसके लिए शिक्षा निदेशक महोदय से बातचीत की गई और स्पष्टीकरण मांगा गया शिक्षा निदेशालय से। उन्होंने सारी चीजें क्लियर कर दी कि अध्यासन भेजे जा चुके हैं। तो अगर विद्यार्थियों का मनोबल इन सारी चीजों से टूट रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें कौन जिम्मेदार, अधिकारी अथवा शासन, ठीक है ना। विद्यार्थी परेशान है कि हमें जल्दी से जल्दी विज्ञापन मिल जाए ताकि हम आवेदन कर लें, ताकि हम अपने रिदम के अनुसार तैयारियां करें। भाई 4-6 महीने हमें जो भी समय मिलता है, जितने महीने बाद भी ये पेपर हो, कम से कम हम उतने स्ट्रेंथ में तैयारी अपनी कर सकें कि हम इंटीग्रेटेड जीआईसी प्रवक्ता क्रैक कर पाए, ठीक है। अब समस्या इस बात की आती है कि इंटीग्रेटेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आखिर जारी कौन करेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं जो अंदरूनी बातें हैं कि इंटीग्रेटेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप लोगों को शिक्षा सेवाचयन आयोग से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि लोक सेवा आयोग ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि हम इस विज्ञापन को जारी करेंगे तो हम 2 चरणों की इंटीग्रेट करवाएंगे। और शासन से उन्होंने स्पष्टता इस चीज के लिए बोला है कि आप चाहे नियमावली बदलिए चाहे जो करिए, हम अगर कराएंगे तो 2 चरण में ही कराएंगे। अच्छी बात है। अगर 2 चरण की होती है तो इधर आपकी टीजीटी बदलेगी, और टीजीटी इसलिए नहीं बदली जा सकती, वजह उसकी है तदर्थ शिक्षक। इसलिए टीजीटी को 2 चरण में करने की भूल जो है शासन नहीं करेगा कभी। तदर्थ शिक्षकों की वजह से ही आप लोगों को अगर एज मैक्सिमाइजेशन नहीं देखने के लिए मिल रहा है उसमें 21 से 40 वर्ष, जबकि शिक्षा सेवाचयन आयोग की लगभग सभी भर्तियों में 21 से 40 वर्ष है। जितनी भी भर्तियां वो करेगा सब में 21 से 40 वर्ष है। लेकिन आपको टीजीटी पीजीटी एक अलग ही प्रारूप में देखने के लिए मिलेगा, उसमें 21 से 40 वर्ष नहीं है। 21 मिनिमम तो है लेकिन 40 मैक्सिमम नहीं है।
उसकी वजह है तदर्थ शिक्षक। समझ रहे ना, ये प्रक्रिया है। इसीलिए टीजीटी नहीं बदल सकती तो एलटी ग्रेड नहीं बदल सकती। अगर आप अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में, चाहे वो माध्यमिक विद्यालय हो चाहे वो महाविद्यालय हो, आप अगर भर्ती कर रहे हो तो लोक सेवा आयोग का भी स्पष्टता कहना है कि हमारे वैसे भी परीक्षा कैलेंडर जो है पूरी तरीके से विनष्ट हो चुका है। हम अगर इस परीक्षा को स्थान दे पाएंगे तो 2025 में ही दे पाएंगे, इसके पहले तो फिलहाल हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पेपर हम कराएंगे तो 2025 में ही कराएंगे, और वो भी गर्मियों में कराएंगे, मई जून में। तो इससे बेहतर है कि ये भर्ती आप लोगों की शिक्षा सेवा चयन आयोग को दे दीजिए। कम से कम शिक्षा सेवा चयन आयोग एक ही जगह से सभी अध्यापकों की भर्ती करे, तो केवल एलटी ग्रेड जीआरसी क्यों, जीडीसी की भी वैकेंसी शिक्षा सेवा चयन आयोग आनी चाहिए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की वो वैकेंसी भी आपकी अगर आ जाती है यहाँ पे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जीडीसी की वैकेंसी शिक्षा सेवा चयन आयोग को ना मिल करके बल्कि लोक सेवा आयोग के पास ही रहेगा, ठीक है ना। अब समस्या इस बात को लेकर के आती है कि जब उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग इधर आ गया तो उसकी वैकेंसियों को आखिर डिस्ट्रीब्यूट करने से फायदा क्या है ना। टीचरों की वैकेंसी लोक सेवा आयोग के माध्यम से, अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग थोड़ी ना है, वहाँ पे जैसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन अगर देना होता है तो लोक सेवा आयोग देता है ना। तो वहाँ पे सारी भर्तियां लोक सेवा आयोग के माध्यम से निकाली जाती हैं। तो ठीक है भैया, उनका उतना स्ट्रेंथ है, वो कर पा रहे हैं। और यहाँ तो लोक सेवा आयोग जो कहता है कि हम ये विज्ञापन जारी करने वाले हैं, वो विज्ञापनों जारी करने में उसको दिक्कत आती है ना। अभी तो सीधी भर्तियों को कुछ विज्ञापन इन्होंने जारी किए थे 100 पदों पर, और ये कह देना कि शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्य नहीं कर रहा है। नहीं, कार्य हो रहा है। शासन को लेटर भेजा जा चुका है परीक्षा के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है। और लोक सेवा आयोग मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग इस बात को एकदम क्लियर भी कर चुका है कि अगर उसको अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी जाती, अतिरिक्त जिम्मेदारियां मतलब कौन, एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता, वो उसके लिए भी तैयार है। दोनों बातें क्लियर कर दी है। तो अनुमति मिल जाए कि हमको परीक्षा करानी है, भैया परीक्षा करा लीजिए, और अनुमति मिल जाए कि चलो ठीक है एलटी ग्रेड जीआरसी कैबिनेट बाय सर्कुलेशन से दे दी, हाँ ठीक है आप ही कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। नियमावली ऐसा तो है नहीं कि नियमावली आसमानी कोई किताब है, आसमान से उतरी थी, देवदूत लेके उसको उतरे थे। बनाया तो अधिकारियों ने ही ना, बनाया तो शासन प्रशासन ने ही मिल करके ना, उसमें संशोधन कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। तो इन तमाम चीजों पर इसमें विचार चल रहा है। और लोक सेवा आयोग अगर कंटिन्यू यही चीजें अपनी रखता है कि हम 2 चरण की एलटी ग्रेड कराएंगे, ये मुमकिन है कि लोक सेवा आयोग से ये वैकेंसी लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग को दे दी जाए, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों ने बहुत प्रयास किया इस चीज के लिए कि एलटी ग्रेड की एक चरण में ही परीक्षा हो तो ज्यादा बेहतरीन है, विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। वो काहे के लिए बेचारे जो है 2 बार पेपर देने जाए। 2018 में अगर पेपर आउट हुआ था एलटी ग्रेड का तो वो प्रिंटिंग प्रेस की गलती थी, वो लोक सेवा आयोग की मिस्टेक थी कहीं न कहीं। इसमें 2 चरण 4 चरण कराने की आवश्यकता क्या है? क्या 2 चरणीय परीक्षा आरओ थी, क्या वो उसका पेपर नहीं आउट हो गया? पीसीएस की थी तो क्या उसका पेपर नहीं आउट हो गया था, है? तो ऐसी बातें बोल देना कि नहीं अगर 2 चरण की 3 चरण की परीक्षाएं होती हैं तो पेपर का लीकेज जो है वो संभावना कम हो जाती है। ये सिर्फ कहने और सुनने की बातें हैं। जिसको आउट करवाना है वो आउट करवा ही लेता है। वैसा सिस्टम बनाइए, वैसा अपडेट करिए अपने आप को कि पेपर आउट हो ही ना। क्योंकि विद्यार्थी जो मेहनत करता है, लगातार अपनी आंखें फोड़ फोड़ करके रात भर जा करके जो पढ़ाई करता है, पता लगा एग्जाम हॉल में बैठा, अच्छा पेपर आ गया, खुश हो गया वो कि भैया पेपर बड़ा शानदार आया है, आपकी बार सिलेक्शन मेरा श्योर है। आधा पेपर नहीं रंगा होता है ओएमआर, पता चलता है भैया पेपर आउट हो गया है। तो आधा ज्यादा टेंशन में तो पेपर वहीं पे उसका खराब हो जाता है, और उसके बाद जब घर आया तो पता लगा पेपर निरस्त हो गया, फिर से होगी परीक्षा। तो चलो फिर से उसी की तैयारी करो। तो ये चीजें नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी परिणाम कल जारी किया है रसायन विज्ञान का, ठीक है, और 13 पदों पर
तो मैं आप लोगों को इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे दूं कि टीजीडी पीजीडी 2022 की तैयारियां चल रही हैं और खास तौर पर टीजीडी पीजीडी 2016-2021 की भी तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। ठीक है ना। बहुत से विद्यार्थियों की ये भी मांग है कि एलडी ग्रेड की तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी की जाए। मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, एलडी ग्रेड तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची के बारे में न तो शासन विचार कर रहा है और न ही लोक सेवा आयोग ने कोई रिकमेंडेशन किया है। ठीक, जब तक शासन से अनुमति मिलेगी नहीं माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से, तब तक अवशेष श्रेष्ठता सूची के विषय में तो भूल ही जाइए। ठीक है ना, क्योंकि 42 कैंडिडेट के समायोजन की लिस्ट जो है वो अभी तक पेंडिंग में है। जो 2016-2021 के विद्यार्थी चयनित हुए थे उनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, सिर्फ चुनावी आचार संहिता के कारण। ठीक है ना, और चुनावी आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही उनको नियुक्तियां मिल पाएंगी। ठीक, उसके बाद आप लोगों का मैटर जो है उसे आउट किया जाएगा। तो बेहतरीन अवसर है आप लोगों के लिए। विजयश्री आप लोगों के मुखड़े पर तिलक लगाने के लिए तैयार है। निश्चिंत रहें, 2016-2021 के हमारे जो भाई बहन है वो बिल्कुल भी चिंता ना करें, निश्चिंत रहें। याचिका में विजयश्री उनकी सुनिश्चित है, निश्चिंत रहें इसके लिए। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, 2022 टीजीडी पीजीडी की परीक्षा की तैयारियां ऐसा नहीं कि आयोग नहीं कर रहा है, आयोग कर रहा है। लगातार बार बार ये लोग बोल रहे थे कि 25,000 पद जोड़ दिए जाए, 25,000 पद जोड़ दिए जाए। आखिर शिक्षा सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया ना कि भैया हमारे हाथ में नहीं है कि हम पद जोड़ दें। अब शासन इस चीज को रिकमेंड करे कि हाँ इतने पद जोड़ दीजिए 2022 की वैकेंसी में, और वो चीजें पॉसिबल हो रही थी। लेकिन कर लो नेतागिरी जितनी करनी हो करवा लो, फिर क्या दिक्कत है। ज्ञापन खेलने से कुछ भी नहीं होता है। मैं आज सुने में 2 साल से ज्ञापन दे रहा हूँ लोगों को, ठीक है ना, लेकिन ज्ञापन से कोई मतलब होता नहीं। आप पीठ पीछे किए नहीं कि ज्ञापन को फाड़ करके डस्टबिन में डाले नहीं। ठीक, अब शायद कुछ लोगों को समझ में आ गया है कि विपक्षियों को ज्ञापन देने से या उनके पास अपनी समस्याएं लेकर के जाने से कुछ उखड़ने वाला नहीं है। सत्ता पक्ष के लोगों को पकड़िए, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो एमएलसी हो। अगर आप उन तक अपनी बातें पहुंचाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि ऑन टाइम डायरेक्ट वो जो है सीएम सर से बात करें इस मुद्दे पर, ठीक है ना, तो शायद कुछ लोगों को ये बातें हमारी समझ में आ गई। तो जो लोग ये चीजें बोलते थे कि सरकार का पिछलग्गू है, चमचा है, तो ये है वो है, सरकार हमारा खाना नहीं खिलाती हमको आकर के, ठीक है ना। लेकिन ये बातें जरूर है कि विद्यार्थियों के दम पे हम सभी लोग बहुत सारी चीजें वो पॉसिबल बना पाते हैं, इसलिए प्रयास करते हैं आप सभी लोगों के लिए दिल से। और ये सोशल मीडिया का फील्ड है, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि मतलब जानकारी प्राप्त करने के लिए उनको हमारी वीडियो देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि उनको भी पता है कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से बेहतरीन न्यूज कोई नहीं देता। तो खुजली उनको भी होती है कि वीडियो अगर वो सब्सक्राइबर, वैसे सब्सक्राइबर तो नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं कि सर्च करके वीडियो को सुनते जरूर हैं। और चूंकि कहते नहीं है कि गंदगी फैलाने वाली जो है प्रजाति है वो, तो आ करके वो जो है गुर्र घर करवाई करेंगे वहां पे, समझ रहे ना। तो दिक्कत यही है, अपने स्वभाव से वो परिचित हैं, वो अपने स्वभाव से वो जो है मजबूर है। कहते हैं कि आदत जल्दी नहीं बदल पाती है, उसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए, विल पावर की आवश्यकता होती है अपनी आदत को चेंज करने के लिए। गलतियां सुधर जाती हैं, लेकिन आदत को बदलने में बहुत समय लग जाता है। उसके लिए स्वयं को डेडिकेट करना पड़ेगा, नहीं यार इसको हमको छोड़ना है, तब भी वो आदत बदलेगी। अदरवाइज आप सभी लोग स्वयं समझदार हैं। टीजीडी पीजीडी 2022 के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, अभी उम्मीदें हम सभी लोगों की कायम है, क्योंकि एग्जैक्टली जो क्लियरेंस है, चाहे वो शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो, कि एलडी ग्रेड जीआईसी कहाँ जा रही है और टीजीडी पीजीडी 2022 कब तक होगी, आप लोगों की वो जल्दी से जल्दी हम लोग क्लियर करवा दें। उसके बाद आप लोग अपनी तैयारियां करिए, चाहे मत करिए, वो आपका भविष्य, आपका मैटर है, आप जानो, ठीक है ना। तो चिंता ना करिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अचानक से जब कोई टाइमर स्टार्ट होता है ना, तो
दिक्कतें होती हैं फिर। ठीक है, तो चिंता ना करें, बस सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह और आशीर्वाद दें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।